सिद्धांत और साधना का समन्वय ही ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है। स्वरवेद में समस्त सिद्धांत अनुभव से सहज प्रकट हैं और एक साधक उसको प्रत्यक्ष कर लेता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जान लेता है। ज्ञान का वास्तविक स्वरूप भी यही है, जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में संशय है, भ्रम है। हमारा ज्ञान निर्भ्रांत नहीं है, ब्रह्मपूर्ण है। इसलिए ऋषियों ने कहा ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान है लेकिन विपरीत ज्ञान है। वस्तु कुछ है और उससे भिन्न उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है। रात बहुत काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। स्वरवेद में सदगुरु की वाणी मुखरित है, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। कोई संशय न हो, कोई भ्रम न हो, कोई मन का रंजन न हो, कोई बुद्धि का व्यायाम न हो, कोई मन की क्रीड़ा न हो, कोई मन की उठा पटक न हो, बल्कि चेतना का एक दिव्य धरातल हो। चेतना की एक दिव्य भूमि हो। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को, ठूंठ को भूत समझ लेता है। घर में हिलते हुए पर्दे को भूत हिला रहा है, बहुत बार ऐसा समझ लेता है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, इसको अविद्या कहा है हमारे ऋषियों ने। और जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। एक साधक क्रमशः आगे बढ़ता है साधना के पथ में, और वस्तुओं का प्रत्यक्ष करता है। कितने व्यवधान हैं साधना में, योग साधना में कितने विक्षेप हैं। क्योंकि भटकाव बहुत है, अनियंत्रण बहुत है, असंयम बहुत है, अस्थिरता बहुत है, चंचलता बहुत है। हिलते हुए जल में हम स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो विहंगम योग की साधना के द्वारा, महापुरुषों के पथ के द्वारा हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है। हमने किधर का रास्ता देखा है, किधर का भी नहीं देखा है, न इधर का देखा है न उधर का देखा है। जिन महापुरुषों ने उस परम सत्य का अन्वेषण किया, और हमारे देश की ऋषि परंपरा निरंतर अनंत ज्ञान से समृद्ध रही है।
विश्व के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक हमारे देश की संस्कृति से निरंतर प्रभावित रहे, प्रकाशित रहे। मैक्स मूलर उपनिषदों की गाथा गाता, कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, महापुरुषों का बताया पथ ही कल्याण का पथ है। ऋषियों का अनुभव ही कल्याण का पथ है। स्वर वेद का स्वर ही कल्याण का पथ है। महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके हमें उस अनंत ज्ञान से समृद्ध किया है। हमारे देश की संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है, विश्ववारा संस्कृति है। जो प्राप्त है उसका अनुभव कर लेना, जो है उसको जान लेना। तो कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जिस पथ पर महापुरुष चले हैं उसी पथ पर निरंतर गतिमान रहना। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के पथ पर चल रहे हैं, मैं भी चलूं। वेद में ऋषि कहते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मसाविव। जैसे कल्याण के पथ पर सूर्य और चंद्र चले हैं, मैं भी उसी तरह कल्याण के पथ पर निरंतर चलता रहूं। सेवा के पथ पर गतिमान रहूं, मैं और मेरा से ऊपर उठकर सबके हित का चिंतन कर सकूं, दुखियों का दुख दूर कर सकूं। दुखी का दुख कैसे कम हो सके, इसमें मैं कैसे उपयोगी हो सकता हूं, यही कार्य करता है एक साधक। सबके भीतर उसको देख लेता है। आत्मवत सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। किसी से घृणा नहीं कर सकता वो। बहुत बार उपेक्षा करनी पड़ती है तो उपेक्षा कर सकता है, घृणा किसी से नहीं। जिससे घृणा करेगा उसमें वो नहीं है क्या? घृणा किसी से नहीं, उपेक्षा कर सकता है और उपेक्षा करनी पड़ती है। योगी की एक संगति है, योगी की एक सत्संगति है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार व्यवहार योगी का लोक व्यवहार है। जिसे महर्षि पतंजलि ने कहा मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। बहुत बार न चाहते हुए भी उपेक्षा करनी होगी। एक संगति है योगी की तो है वो। दुखियों के प्रति करुणा का भाव, उनका दुख कैसे दूर हो इसका चिंतन। दुखी को देखकर दुखी नहीं होना है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। दुखी के प्रति करुणा का भाव कहा है, उसका दुख कैसे कम हो ये चिंतन करना। स्वयं दुख के सागर में नहीं पहुंच जाना, तो फिर कर क्या पाओगे आप उसके लिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण साधुन धरा सरी। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती। परमार्थ के लिए ही महापुरुष इस संसार में होते हैं। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में लगी हैं। ये सूर्य चंद्र हमारी सेवा में हैं। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये निरंतर सेवा में ही लगे हैं, निरंतर सेवा में ही लगे हैं। हम सबका जीवन निरंतर गतिमान रहे, हम सबका जीवन निरंतर गतिमान रहे। इसलिए ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा के ही पथ पर गतिमान हैं। एक साधक साधक है, एक साधक सत्संगी है, एक साधक सेवक है।
सदैव सेवा के पथ पर गतिमान है। सेवा सद्गुरु हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार। तो सेवा, सत्संग और साधना की ये त्रिवेणी है, जिसमें एक साधक निरंतर स्नान करता रहता है। यह स्वरवेद महामंदिर देश की सांस्कृतिक राजधानी में एक दिव्य आध्यात्मिक केंद्र के रूप में यह स्वरवेद महामंदिर निर्माणाधीन है। हम विचार करें, यहाँ एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, 20,000 से भी ज्यादा, 20,000 से भी ज्यादा साधक और साधिकाएं बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। कितना दिव्य परिवेश निर्मित होगा जब सब साधना में स्थित होंगे। सबके शुभ भावना से, सबकी शुभ भावना से, सबके कल्याणकारी भावों से, सबकी एकाग्रता की शक्ति से एक दिव्य परिवेश ही निर्मित होगा। वैसे ही परमाणुओं का स्पंदन होगा। शांतिमय अवस्था का, और केवल शांतिमय अवस्था का ही नहीं, सचेत अवस्था का। एक साधक निर्माण कर लेता है। शांति के साथ सचेतता, वो सजग भी है और शांत भी है। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। वो केवल शांत नहीं है, वो शांत भी है और सचेत भी है, जागरूक भी है। वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित भी है। और ऐसी तरंगें जिनसे चिड़चिड़ापन बढ़े, क्रोध बढ़े, तनाव बढ़े, अस्थिरता बढ़े, अनियंत्रण बढ़े, चंचलता बढ़े, ऐसी तरंगें न्यून होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, क्षीण होने लगती हैं, जिनसे अनियंत्रण बढ़ता है। और ऐसी तरंगें जिनसे नकारात्मकता नष्ट होती हो, जिनसे सकारात्मकता का विकास बढ़ता हो, शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता हो, ऐसे मस्तिष्क की तरंगों का विकास होने लगता है। तो प्रथम भूमि की साधना से जो परिणाम आए हैं, मनोचिकित्सक उससे बड़े ही उत्साहित हुए हैं।
192 इलेक्ट्रोड से विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर परीक्षण किया गया, जो आज तक किसी भी योग प्रणाली पर किया गया पहला प्रयोग है, जिससे यह पता चलता है कि मस्तिष्क शांत है और केवल शांति नहीं है, वो सचेत भी है। शांति में सचेत अवस्था। और जो कुछ भी ऐसा है जो उसके लिए उपयोगी नहीं है, ऐसी तरंगे क्षीण हो रही हैं, न्यून हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। तो विचारों का यह प्रवाह नियंत्रित हो, विचारों के उतार चढ़ाव पर एक साधक नियंत्रण प्राप्त करने लगता है, और जो कल्याणकारी विचार हैं, शुभ विचार हैं, पवित्र विचार हैं, उनके साथ ही उसके जीवन का विकास होता है। मन के नियंत्रण का क्या अर्थ है? मन के नियंत्रण की पहली विधि यह है कि मन में श्रेष्ठ शुभ पवित्र विचारों का आगमन अत्यधिक रूप से है। हमारे विचार, हमारे भाव प्रकाश के पथ पर हैं, सत्व में वृद्धि है। मन के नियंत्रण की पहली विधि यह है कि मन श्रेष्ठ विचारों से भरा है, मन कल्याणकारी विचारों से भरा है, श्रेष्ठ भावों से भरा है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ विचारों वाला हो, हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। यही मन के नियंत्रण की पहली विधि है। विचार शून्य नहीं हो सकते प्रारंभ में। बस विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्र करने का प्रयत्न कर सकते हैं। श्रेष्ठ और शुभ विचारों में अत्यधिक वृत्ति हो सकती है। कुछ क्षण की एकाग्रता भी हो रही है, कुछ क्षण की एकाग्रता हो रही है। श्रेष्ठ विचारों के साथ, पवित्र भावों के साथ। वो न अतीत में है जो व्यतीत हो गया, और न भविष्य में है जो है। उसके अनुभव में कुछ क्षण की भी एकाग्रता हो रही है। एक साधक की अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। तो क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। एक साधक की शक्तियों का विकास होता है। अनंत की शक्ति उसके भीतर निहित है। क्रमशः सुप्त चेतना जगती है। इस पथ पर निरंतरता चाहिए, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, साधना पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, स्वरवेद पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, सदगुरुदेव के अनुभव पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। उस पथ पर चल पड़े तो चल पड़े, चल पड़े तो चल पड़े। कुछ क्षण की भी एकाग्रता है जो साधक के जीवन में अत्यधिक आध्यात्मिक गति का संकेत करती है।